सबसे पहले जीवन का एक लक्ष्य बना लीजिए कि गुरु दीक्षा ले लीजिए। और अगर जीवन में आपने गुरु दीक्षा नहीं ली, और आजकल तो मायकों में ही गुरु दीक्षा हो जाती है, माँ एक साथ बिठाला और सबके कान फूंक दिए, भैया आज से तुम सब हमारे चेला। अब ये कोई शरणागति हुई, ये कोई समर्पण हुआ? शरणागति वो ब्रह्मास्त्र है कि एक में होती है और एक बार होती है। इसलिए गुरु बनाना बहुत आवश्यक। जीवन में पहले तो लोग जो महात्मा आते थे वो पूछ लेते थे, भैया तू गुरु दीक्षा लिया है कि नहीं? और अगर उसने नहीं ली तो उसके घर का अन्न भी ग्रहण नहीं करते। इस प्रकार का महत्व बताया। और ऐसा भी कहा कि अदक्ष व्यक्ति का किया हुआ अगर उसने दीक्षा नहीं ली है तो पुण्य भी नहीं लगता जो वो कार्य कर रहा है, यज्ञ पूजा कर रहा है। इसके बाद भगवान का ध्यान आदि करना चाहिए। फिर 4 चीजें बताई। आप लोग ये 4 चीज अगर नोट कर लेंगे तो समझिए जीवन में आपकी परेशानी सब दूर हो जाएगा, अपने आप रास्ता निकल जाएगा। सबसे पहले जित आसन। सबसे पहले आसन जीतो। आसन कैसे जीतेंगे? अब देखो आप लोग अभी इतनी सी देर हुई, कभी ये पैर बदल लिया, वो पैर बदल लिया, दाएं हो गए, बाएं हो गए, थोड़े से इससे बतिया लिए, उससे बतिया लिए। सबसे पहले अपना आसन जीतो। जैसे बैठ गए सो बैठ गए। तो पहला क्या कहा? जित आसन। सबसे पहले हमें आसन का अभ्यास करना चाहिए, बैठने का। और फिर कहा जित संगो। सबसे पहले आसन जीतोगे। जब आप आसन जीतोगे तभी तो भगवान का जाप पूजा पाठ कर सकोगे। यदि आसन ही आपकी सिद्ध नहीं है तो आप बैठ तो गए अनुष्ठान का संकल्प लेके कि हमें इतनी माला करना है, लेकिन बीच में ही आपको उठना पड़ेगा। तो सबसे पहले आसन का कहा, जित आसन। फिर कहा जित श्वासो। पहले आसन जीतो और फिर हमारी श्वास जीतो। श्वास कैसे? कुछ लोग आपने देखा होगा कि कोई काम नहीं है लेकिन बोलते ही रहते हैं। इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि अरे अब ये कब चुप होगा, ऐसा तक कहना पड़ता है लोगों को कि अब तो चुप हो जाए। तो व्यर्थ का मत बोलो, बोलना बहुत आवश्यक है। जब कोई अगर कार्य, ऐसा मत करना कि महाराज जी ने कह दिया अब तुम घर पे जाके अपने पति देव वहीं से ना बोलो, तो वो कहेंगे कौन सा महाराज जी ने मंत्र दे दिया, जब से आई है कथा सुन के बोला ही नहीं। तो भैया जित श्वास हो, आपको श्वास जीतना है। श्वास यानी कम बोलो और जो बोलो वो अच्छा बोलो। और जित श्वास हो। फिर कहा तीसरा मंत्र है जित संगो। आप ऐसे की मित्रता करो जो बुद्धिमान हो। अगर किसी चुगलखोर महिला की आपने संगत करी तो धीरे धीरे आपके अंदर भी वो गुण जो है व्याप्त हो जाता है। ऐसे पुरुष लोग भी अगर किसी चुगलखोर के साथ या शराबी के साथ, कबाबी के साथ रहोगे तो आप भले नहीं कर रहे, लेकिन वहां अगर खड़े मिल गए, अच्छा वो भी करता होगा इसलिए तो खड़ा, क्योंकि संग का रंग तो चढ़ ही जाता। जैसी संगत वैसी रंगत। आज नहीं तो कल किसी पुड़िया वाले के साथ आप बैठे हो तो 2-4 दिन में अरे भैया आके तो देखो, और वो खिला ही देगा। तो कहने का भाव जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। तो आप नोट करें, पहले आसन जीतना है, फिर श्वास जीतना है, और फिर संग जीतना है, हमारा संग कैसा हो। और फिर चौथी चीज आई है इंद्रियां। हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतना है। कहे महाराज जी इंद्रियां जीतना तो बड़ा कठिन है, कैसे जीते? आप बैठे रहो, कहीं भी आप एक नियम बनाओ, अपना पूजा पाठ जहां आप करते हो 40 दिन तक एक ही स्थान पे आप बैठे, और 41वें दिन आपका अपने आप ध्यान लगने लगेगा। अपने आप आपको जैसे ही बैठे तो आपका मन भगवान में अपने आप लगता है। जैसे जब भक्त जब भगवान से प्रेम करने लगता है तो उसकी व्याकुलता बढ़ने लगती है। जिस दिन वो पूजा नहीं कर पाता तो उस दिन उसको ऐसा लगता है कि जीवन का क्या रह गया। ऐसा कब लगता है? जब आपका परमात्मा के प्रति भाव पुष्ट होगा, प्रेम पुष्ट होगा। अगर भगवान के प्रति आपका प्रेम नहीं है तो ये वाली चीज नहीं आई। और जिस दिन आपका प्रेम भगवान के प्रति पुष्ट हो गया, भगवान से आप प्रेम करने लगे, तो आप दुनिया के काम छोड़ के भगवान का सुमिरन करने लगो।
और जिस दिन ये स्थिति आ गई तो सारा काम आपका भगवान ही करेंगे।